सीमा हैदर मामले को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही दोस्तों, एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। इतने दिन सिर्फ सीमा हैदर के भाई के पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने की खबर थी, लेकिन आज जब यूपी पुलिस के बाद यूपी एटीएस की हिरासत में लिया गया सीमा हैदर को, तो खुलासा हुआ कि उसके चाचा भी पाकिस्तानी सेना में हैं। सीमा हैदर को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया पूछताछ करने के लिए, उसके घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया है। और इतना ही नहीं, एटीएस की हिरासत में सीमा हैदर ने कुछ सच कबूल कर लिए हैं। ऐसे में आइए दोस्तों देखते हैं कि आखिर एटीएस हिरासत में सीमा हैदर ने क्या क्या कहा, एटीएस के सवालों का जवाब क्या दिया। उधर पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर जो हमला किया जा रहा, उस बीच पाकिस्तान के हिंदू संगठन ने भी बड़ी बात कही कि मंदिरों पर हमला ठीक नहीं है, सीमा हैदर को वापस करे हिंदुस्तान। क्या सीमा और सचिन की एक सच्ची लव स्टोरी है या कुछ और है? ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के करीबियों से भी हो सकती है पूछताछ, नटखट देवर पहले नंबर पर होगा। सीमा हैदर एक आईएसआई एजेंट भी हो सकती है। हिंदू धर्म में घर वापसी कर चुके पाकिस्तानी यूट्यूबर ने दावा किया कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। खैर फिलहाल तो यूपी पुलिस की हिरासत में आ चुकी सीमा हैदर, और सीमा हैदर से कुछ ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जिससे कि सीमा के पाकिस्तानी नेटवर्क की जांच की जाएगी। सीमा की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटकी हुई है, और इसी बीच यूपी एटीएस की हिरासत में सीमा हैदर से पूछताछ के दौरान पाकिस्तानी सेना का भी बड़ा कनेक्शन सामने आया। इस मुद्दे पर राजनीति से भी खबर आ रही कि अजीत कुर्ट से मुलाकात के बाद शरद पवार ने भी साफ किया स्टैंड, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की बड़ी मुश्किलें। आइए दोस्तों मैं आपको एक एक सवाल बताता हूँ कि किस तरह से एटीएस सीमा हैदर को हिरासत में लेकर पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढने में लगी है। 3 दिनों से गायब बताई जा रही सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी में अब नया जासूसी एंगल आ गया है। सीमा को आज सोमवार को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके आवास से ही हिरासत में ले लिया। सबसे पहले तो एटीएस सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी अपने साथ ले आई, और अब किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर सीमा से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा भी पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं और उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इससे पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई भी सेना में नहीं है बल्कि वो सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब ये नया खुलासा सामने आने के बाद भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सतर्क हो गई। सीमा हैदर की मोबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जांच की जा रही है और उसके पासपोर्ट को भी जांच के लिए भेजा गया है। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन होने का शक जताया जा रहा। आखिर सीमा हैदर प्रेमिका है या जासूस? तो देखिए, सीमा और सचिन की लव मिस्ट्री को एटीएस ने एक बार फिर से शुरुआत से खंगालना शुरू कर दिया है। जब साल 2019 में सीमा हैदर पहली बार पबजी के जरिए सचिन से ऑनलाइन मिली, साल 2022 में सीमा के पिता गुलाम रजा की मौत हो गई। उसने भारत आने के लिए वीजा अप्लाई किया लेकिन नहीं मिला। 10 मार्च 2023 को पहली बार सीमा नेपाल आई और सचिन भी भारत से नेपाल गया। इस दौरान दोनों वहां होटल में रहे 7 दिनों तक, और फिर सीमा वापस पाकिस्तान चली गई। 10 मई 2023 को दोबारा से सीमा 4 बच्चों के साथ वीजा लेकर नेपाल आ गई। सीमा काठमांडू में रुकी और वहां से वेन के जरिए पोखरा आ गई। अगले दिन पोखरा काठमांडू से दिल्ली आने वाली न्यू सृष्टि डिलक्स एसी बस से भारत आ गई। फिर 13 मई की रात को यमुना एक्सप्रेस वे फलेदा कट के पास सीमा बस से उतरती है, और उसके बाद सचिन उसे अम्बेडकर नगर के रबुपुरा ले गया। यहाँ दोनों 5 दिन तक रहे। दोनों ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी की थी। ये बातें सीमा हैदर की एफआईआर कॉपी के मुताबिक है। अब देखिए सीमा हैदर की जासूसी एंगल की दूसरी कड़ी। सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए जो सभी फर्जी तरीके से बनाए गए थे। यहाँ तक कि आधार कार्ड को एडिट करके सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया। सचिन अपने पिता नेत्रपाल को भी सीमा से मिलवाने के लिए जंगल में ले गया। 30 जून को दोनों बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज करने वाले थे। सीमा अपने बच्चों को लेकर वकील के पास गई, लेकिन पाकिस्तानी आई कार्ड देखकर वकील ने शादी करवाने से मना कर दिया, और उस वकील ने ही पुलिस को इस बात की जानकारी दी कि एक पाकिस्तानी महिला नोएडा के एक युवक से शादी करना चाहती है। उसके बाद से ये मामला कोर्ट और पुलिस की जानकारी में आया। सीमा के पास जांच के दौरान 4 मोबाइल फोन मिले, जिनमें से एक फोन टूटा हुआ था। एक मोबाइल सचिन के पास भी मिला जो भी पूरी तरह से टूटा हुआ था। यहाँ तक कि उनके एक फोन में पाकिस्तान का सिम कार्ड भी लगा था। सीमा अपने साथ 2 वीसीआर कैसेट भी लेकर आई थी। पूछताछ में बताया कि वो कैसेट उसकी शादी और बचपन के हैं। पुलिस इन कैसेट की भी जांच कर रही कि कहीं कोई मैसेज या कोई सीक्रेट कोड तो इन कैसेट में नहीं छिपा। पुलिस सोर्स के मुताबिक दोस्तों आईबी और एटीएस ने सीमा से घंटों तक पूछताछ की। और आगे देखिए बड़ा चौंकाने वाला खुलासा, सीमा के जासूसी एंगल की जांच की तीसरी कड़ी। पुलिस अब जांच के लिए नेपाल भी जाना चाहती है। विदेश मंत्रालय से इस बारे में परमिशन भी मांगी हुई है। नेपाल में पुलिस उस होटल में भी जाएगी जहां सीमा और सचिन पहले 7 दिन तक रुके थे। अच्छा, पुलिस नेपाल में उन लोगों तक भी पहुंचना चाहती है जिसने सीमा की भारत में एंट्री करवाई। पुलिस को शक है कि सिर्फ सचिन के साथ प्लान करके सीमा भारत तक नहीं आ सकती है। भारत में जासूसी सरहदी सूचनाओं से जुड़े शक के आधार पर मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई को भी इस जांच में शामिल किया गया। पाकिस्तान से सीमा फोन लेकर आई, लेकिन नेपाल में उसने पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ नेपाली सिम कार्ड ही यूज किए। आखिर सीमा हैदर को इतनी बातें कैसे पता हो सकती हैं एक आम आदमी को कि कहां कौन सा सिम चलाना, कहां कौन सा नहीं, और इसीलिए सीमा हैदर के जासूस होने का शक गहराता जा रहा है। सीमा ने नेपाल से भारत आते समय एसएसबी को भी चकमा दिया। एसएसबी से कहा था कि बच्चे की तबीयत खराब है। सीमा ने 2 बार बस यात्रियों से हॉटस्पॉट लेकर व्हाट्सएप कॉल पर भी बातचीत की। सीमा के पास पुलिस को एक और टूटा फोन मिला है। आखिर ये फोन को टूटे हुए को अपने पास क्यों रखी थी? फोन का डेटा रिकवर किया जा रहा है। सचिन और सीमा
दोनों की इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैटिंग व कॉल भी हुई थी। सीमा के मोबाइल से अधिकांश चैट भी डिलीट की हुई है। अब इस मामले में ATS IBMILIU ने सीमा को हिरासत में लेकर सचिन के साथ 48 घंटे तक पूछताछ की। और दोस्तों, इस पूछताछ के बाद सीमा की चौथी कड़ी सामने आई और देखिए इस चौथी कड़ी में बड़ा खुलासा हुआ। सीमा का झूठा अतीत हमें देखने को मिला। सीमा की पहली शादी फरवरी 2014 में पाकिस्तान में सिंध के ही गुलाम हैदर नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। सीमा और गुलाम ने भी लव मैरिज की थी, जबकि सीमा का पहला पति गुलाम हैदर जखरानी अब जाकर सामने आया। गुलाम हैदर कराची में टाइल्स लगाने का काम करता था। गुलाम 2019 से सऊदी अरब में काम कर रहा है। इस बीच दोनों का तलाक भी हो गया। गुलाम पिछले 3 साल से सीमा से नहीं मिला था। सीमा के पूर्व पति ने बताया कि उसका संपर्क एक मिस कॉल के जरिए हुआ था। फिर दोनों अगले 3-4 महीने तक फोन पर ही बातें करते रहे। सीमा का सचिन के साथ लव स्टोरी का एंगल भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका कहना है कि सचिन को PUBG खेलने के दौरान सीमा और सचिन एक दूसरे को प्यार हुआ और फिर सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई। ये दोनों कहानियां भी जांच एजेंसियों को खटक रही है। 27 साल की सीमा हैदर गुलाम सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन कैसे फराटेदार अंग्रेजी बोल लेती हैं। कंप्यूटर चलाने में भी एक्सपर्ट है। सीमा के पास वीजा पासपोर्ट बनवाने के पैसे तक भी नहीं थे, लेकिन इंडिया कैसे आ गई। सीमा ने कराची में अपना एक प्लॉट 12 लाख रुपए में भी बेच दिया था। सीमा एक टीवी चैनल पर कहती है कि आई एम वाइफ ऑफ सचिन, यानी कि मैं सचिन की पत्नी हूँ। गुलाम हैदर जो कि सीमा का पूर्व पति है, उसके आरोपों का जवाब देते हुए सीमा कहती है कि तुमको इस बात की जलन है कि मैंने तुमको छोड़ दिया। वहीं सीमा के पति गुलाम का कहना है कि मेरे बच्चे अभी नाबालिग हैं, उनको जबरन हिंदू बनाया जा रहा है। जिस तरह से सीमा भारत में घुसी है, भारत सरकार को तुरंत उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब इस मामले में धार्मिक एंगल भी घुस चुका है। गौ रक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने सीमा को लेकर भारत सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और मोदी सरकार को चेतावनी दी कि सीमा हैदर को देश से बाहर कर दें, वरना बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि सीमा कोई साधारण महिला नहीं है, ये पाकिस्तान की जासूस है। ये देश के लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। अयोध्या के स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास का भी कहना है कि भारत सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता करे। सीमा हैदर का हवाला देकर वो बोले कि डाकू जो पाकिस्तान के हैं, वो सिंध में हिंदुओं और हिंदुओं के मंदिरों पर रॉकेट लॉन्चर दाग रहे हैं। 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाने की भी दुर्भाग्यपूर्ण खबर आ रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वहां के हिंदुओं की चिंता करते हुए सीमा हैदर को लेकर कोई बड़ा फैसला लें, नहीं तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए भी ये ठीक नहीं होगा, जिसकी जिम्मेदार फिर यहाँ की सरकार की होगी। अब दोनों देश एक दूसरे के विपरीत मजहब के लोगों को टारगेट करने में लग गए हैं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बदसलूकी की जा रही है। इधर हमारे कई धार्मिक संगठनों का कहना है कि फिर हम भारत में भी मुसलमानों के साथ बदसलूकी करना शुरू कर देंगे, अगर सरकार ने सीमा हैदर को लेकर कोई फैसला नहीं लिया तो। खैर दोस्तों, आज ATS की जांच में सीमा हैदर से कई सारे अंदरूनी सवाल पूछे जा रहे हैं। घुमा फिराकर ATS सीमा को सच बुलवाने की कोशिश कर रही है और देखते हैं कि ATS की इस जांच के बाद क्या कुछ और नए बड़े खुलासे हमें सामने देखने को मिलते हैं। आगे आने वाले सारे न्यूज अपडेट्स मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।